अभी तक हमने किया टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही एक रिजिड बॉडी है विद सम कंडीशंस कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, दैट्स इट। अदरवाइज ये जूम ये ठीक हो रहा है, धुंधला तो नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अदरवाइज ऐसा नहीं हमने कुछ कहा। वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट रिजिड बॉडी इन द लास्ट लेक्चर। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और अगर एक रिजिड बॉडी हो वो भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही है, ये हमारी फिलॉसफी है। ठीक है कि आज हम थोड़ा सा रिजिड बॉडीज का केस उठाते हैं, लेकिन एक सिंपल केस उठाते हैं, इक्विलिब्रियम का केस। लो बड़े दिनों बाद हुआ ना ये, क्या करूं मैं। दिस हियर, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, हाँ इक्विलिब्रियम, हम इसकी बात करेंगे। इक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज इसमें बॉडी मूव नहीं कर रही। इसके बाद हम नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो उठाएंगे रिजिड बॉडी इसकी, क्लियर है कि नहीं? तब उसका मास का इक्विवेलेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और टॉर्क का उस पर असर क्या आएगा, ठीक है, कि रिजिड बॉडी पे। टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वी हैव डन इट। टॉर्क angular momentum of a system of power we have done, and we propose to extend this concept onto rigid bodies, because rigid body is nothing but a special type of system of particles. समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात? ठीक है। तो अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है बच्चों, यस, जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल की बात करते थे तो हमने कहा कि उस पे जो फोर्सेस होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड वी से द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। कैन द सेम बी सेड अबाउट दिस? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस रिजिड बॉडी एंड दैट। इसकी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होती है, तो इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, विच इज अचीव्ड बाय पुटिंग देम टू जीरो। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक पॉइंट मास का इक्विलिब्रियम इज डिस्क्राइब्ड बाय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट टू बी इक्वल टू जीरो। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू जीरो, देन द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यहां तक बात समझ आई? लेकिन जस्ट थिंक, मैंने एक डिस्क रखी है, डिस्क इज मोर और लेस ए रिजिड बॉडी, इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट इट, लेकिन और कुछ नहीं हो रहा है, रखी है ना, इट सीम्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। देखो मैं इक्विलिब्रियम पे हूं, राइट? लेकिन ध्यान रहे, मेरा इक्विलिब्रियम में दो कंपोनेंट्स है। एक, मैं रुका हुआ हूं, यानी कि मेरा सेंटर ऑफ मास, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, साथ ही साथ में रोटेशन। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स। अगर मैं इसको घुमाने लग जाऊं ऐसे, तो ट्रांसलेशनली ये वही है जहां था, इसका सेंटर ऑफ मास तो वही है, इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग, राइट, बट इट इज रोटेटिंग। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, दोनों अगर एक तरह से किसी तरह से जीरो है या यूनिफॉर्म है, तो वी कैन से अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए हम बोलेंगे ठीक है, एक तो समेशन ऑफ फोर्सेस should be zero and summation of torques should also be zero, then a body is in equilibrium. Any questions? ठीक है हर्षित? ठीक है। तो दो चीजें हैं, कंपेयर करना ध्यान से। इन केस ऑफ पॉइंट मास, इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन ओनली द फोर्सेस आर, बिकॉज और क्या होगा उसमें। बट इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी,
we have to ensure it is in equilibrium on two fronts. One, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज द फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस टॉर्क। अदरवाइज एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं मानी जा सकती, कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो नहीं है, ये ध्यान रखना। पार्शियल इक्विलिब्रियम है, चलो ठीक है, रोटेशन हो रही है, ट्रांसलेशन नहीं हो रही, ट्रांसलेशन हो रही है, रोटेशन नहीं हो रही। आई विल गिव एग्जांपल्स, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट फॉर अ रिजिड बॉडी मींस, एक तो इतना ही नहीं, हम लोगों को याद है हम कहते थे कि ठीक है एफ एक्स अगर जीरो है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम है पार्टिकल के, चल यार एटलीस्ट एक्स में तो इक्विलिब्रियम है, वाई जेड में पता नहीं। अगर एफ वाई भी जीरो है और अगर एफ जेड भी जीरो है तो एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसके लिए एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, एफ जेड जीरो, एक तो ये होना चाहिए, और साथ ही साथ टॉर्क x इक्वल टू जीरो, टॉर्क y इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क z इक्वल टू जीरो, ये भी होना चाहिए। ये मैं डायरेक्शन वाइज इसलिए डिवाइड कर रहा हूं ताकि हमें ये ध्यान हो कि कई बार, ध्यान से बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि किसी एक्सिस पे टॉर्क जीरो होगा, किसी एक्सिस पे फोर्स जीरो होगा, तो वी शुड बी एबल टू डील विद दैट इन द रेस्पेक्टिव केसेस। क्लियर है कि नहीं? इट्स पार्शियल इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है, दैट्स फाइन। हमने थोड़ी मतलब वो कर रखा है कि भाई हमने बोला इक्विलिब्रियम या तो पूरा होगा या आधा या तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एनी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल नहीं है। मैं बताता हूं किस केस में करा, रिजिड बॉडीज की बना केयरफुली, यहां से है ना, बी केयरफुल अबाउट इट। सपोज हम एक बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप व्यू दिखाऊं आपको ऐसे, आप जब इस पे हाथ लगाते हो तो आप इसको यहां से जो फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स यहां से लगाते हो। सॉरी यूट्यूब फेलोज एज वेल। सोचो बेटे, ठीक है, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे पास कि तुमने ढक्कन खोला और ढक्कन उड़ने लग गया? दैट डजंट हैपन यूजुअली। क्यों ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, तो बस क्यों हंस रहा है? हाँ बेटे, ऐसा नहीं होता यूजुअली, ठीक है कि नहीं? यूजुअली मतलब या तो बंदा ऐसा करे ना कि एक ही हाथ से खोले, ऐसे खोलने लग जाए, तब ठीक हो जाता है, तब है। लिसन, हाँ एग्जैक्टली, व्हाटएवर यू वांट टू से। कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक, अगर मैं ऐसे खोलूं तो देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसलेशन। क्यों? बिकॉज फोर्स इक्वल फोर्स, नेट फोर्स कितना है बेटे? ठीक है, ओके। लेकिन मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, लेकिन रोटेट तो हो रहा है ना, तो क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? नहीं। देयर इज अ नेट टॉर्क एक्टिंग। ध्यान रखना इस बात को। देखो देखो देखो, ये इस पूरी रिजिड बॉडी को ये फोर्स अबाउट दिस पॉइंट ऐसे घुमाना चाहेगा और ये भी ऐसे ही घुमाना चाहेगा। दे सपोर्ट ईच अदर। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है, F इंटू आर प्लस F इंटू आर इज द नेट टॉर्क। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आया ना? ठीक है। इन द मीन टाइम मैं आपको एक समझ गई एग्जाम्पल, दिस इज रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। क्या बोलोगे इसको? हाँ बेटे, रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। और बेटे ऐसे इक्वल फोर्सेस लगने को बोलते हैं कपल। है तो टॉर्क ही है, क्या है ये? बट इसको बोलते क्या है? अ कपल, राइट? ध्यान रखना, नोट कर लेना। क्या बोल रही है अर्शिया? नहीं, इस मोशन को आप बोलोगे रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। ऑफ कोर्स इसका सेंटर ऑफ मास मूव तो नहीं कर रहा है,
नहीं कर रहा है ना, तो इट्स रोटेशन, प्योर रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। लेकिन जब दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लगे इस तरह से एक रोटेशन क्रिएट करने में, तो उस अरेंजमेंट को या उस टाइप ऑफ टॉर्क को बोलते हैं कपल। क्लियर है कि नहीं? भाई तो प्योर रोटेशन है, बट डोंट एक्सटेंड थिंग्स, है ना, इसको जो इक्वल फोर्सेस एट टू एंड्स ऑफ अ बॉडी, कपल, खत्म। ठीक है बेटे, इसकी खास मीनिंग है बच्चे, अभी नहीं, इसके एक्सरसाइज में करेंगे ना कुछ क्वेश्चंस तो समझ आ जाएगा। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बेटे, ठीक है, ओके, ओके। मेरे पास एक रॉड है, इसको मैं यहाँ पे फोर्स F लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी फोर्स F लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या करेगा ये? क्या रोटेट करेगा? दैट डजंट सीम टू बी द केस, ठीक है कि नहीं? लेट्स से यूनिफॉर्म है, एंड्स पे लगाया हम, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? एक यूनिफॉर्म रॉड है, जितनी दूरी पे उतनी ही दूरी पे यहाँ से सेम सेंटर से सेम दूरी पे लगाया। सेंटर का क्या काम है फिलहाल छोड़ो उसको, आई जस्ट वांट योर एक्सपीरियंस टू आंसर फॉर यू। क्या इसमें कुछ ऐसा होगा? नहीं, इसमें नहीं रोटेशन हो। हाँ, अगर एक बंदा यहाँ फोर्स लगाता है और दूसरा यहाँ लगाता है, तो तब क्या करेगा? ये घसीटा भी जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, यानी कि इट इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। क्लियर है कि नहीं? समझ पाए मेरी बात की नहीं? है ना? तो कुल मिला के मैं बोलूंगा अगर ये अरेंजमेंट है, व्हाट इज इट? इट इज ट्रांसलेशन बट नॉट रोटेशन। समझ गए कि नहीं? देयर इज नो रोटेशन इन इट, ओनली ट्रांसलेशन। ठीक है कि नहीं? दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिचुएशन जहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम है बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है बच्चों। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट विच यू विल बी फाइंडिंग टॉर्क इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि नहीं? बिकॉज हमें जनरली किसके अबाउट रोटेशन चेक करनी होती है? अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फाइंडिंग टॉर्क्स विल बी अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है, क्या है ये नोट करो, ठीक है? If a rigid body is in equilibrium, then it's in equilibrium about any point. ऐसा नहीं है कि आप सेंटर के अबाउट ही करोगे तो तब ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? यस, यानी कि इफ इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट वन पॉइंट, इट विल नॉट बी रोटेटिंग अबाउट एनी अदर पॉइंट इफ इट इज एन इक्विलिब्रियम। तो अदरवाइज तो चलो ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि रोटेट कर रहा हो दूसरे के अबाउट ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, वो मैंने स्किप करना है फिलहाल। देयर इज नो नीड टू go into theoretical details too many. Okay, it doesn't matter the choice of the origin, the choice of the point of rotation, यानी कि it is independent of the choice of point of rotation. ठीक है बच्चा, नोट कर सकते, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम का इतना सा मतलब है बेटे। A better way to understand equilibrium is solving a few problems. That's the best way. Okay? बस ये ध्यान रखना, if it is in equilibrium about center of mass, then it is in equilibrium about every other point. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जहां तक बात करूं मैं, ट्रांसलेशनल तो चलो पता ही है, तो उसमें पॉइंट का कोई मसला, समझ रहे कि नहीं? ट्रांसलेशन का क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, खत्म बात। लेकिन रोटेशन का ध्यान, ठीक है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम is important. If it is in equilibrium really, then it is in equilibrium about every point. अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समझो, सिचुएशन समझो। ये एक वॉल है बेटे, ठीक है, ये फ्लोर है। कभी सीढ़ी लगा के देखा है किसी ने? लगाते हैं ना सीढ़ी, लो ये लगी सीढ़ी, रुकी हुई है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस, इक्विलिब्रियम में। क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है इसको? कहीं जा रही है नहीं, नीचे गिर रही नहीं, घूम रही है नहीं, इट्स इन इक्विलिब्रियम, जस्ट है। लेकिन कैसे, दैट इज द पॉइंट।
what is ensuring that it is not rotating and what is ensuring that it's not translating. That is the point you need to answer, the question you need to answer. तो इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं यहाँ पे, ध्यान देना बेटे। मान लो हर जगह फ्रिक्शन भी है एंड नॉर्मल फोर्स तो होगा ही होगा। जैसे आप सीढ़ी यहां रखोगे तो ये वॉल क्या करेगा, इसको ऐसे एक नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा। सही बात है कि नहीं? क्या आप एक वॉल के साथ खड़े ऐसे हो गए तो आपको क्या लग रहा है, वो धक्का नहीं दे रहा आपको? बिल्कुल नहीं देगा, तो आप खड़े नहीं रह सकते, पैर खिसक सकते हैं। ध्यान से देखो, है ना, मेरे पैर खिसक रहे हैं धीरे 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 धीरे। थिंक अबाउट इट, है ना, डोंट लाफ ना ना ना, ठीक है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, थिंक अबाउट इट। मैंने इस हाथ से इस वॉल के साथ सपोर्ट लिया है, तो कर क्या रहा है ये वॉल? इट इज कंटिन्यूअसली पुशिंग मी अवे। सही बात है कि नहीं? अगर नहीं करता तो ये कहां जाता? ऐसे कर लो, गिली गिली फूट, टक टक, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो बेटा। मान लो मैं गिर गया, सी समझ गए कि नहीं? तो वॉल होना जरूरी है, तभी टिका रहेगा वो। करता क्या है वॉल? इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, ठीक है कि? साथ ही साथ यहां अपने पैरों पे ध्यान दो। एक तो भाई खड़े तो हम बचपन से ही हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल फोर्स तो ही है। अच्छा, साथ ही साथ जस्ट इमेजिन में फिर से, क्या लग रहा है तुमको? फ्रिक्शन लग रहा है? यस। अगर फ्रिक्शन ना हो, यहां मैं कोई तेल फेंक दे, कर पाऊंगा मैं स्टैंड यहाँ पे? नहीं बेटे। तो दैट मीन्स फ्रिक्शन मुझे ऐसे भागने से रोक रही है। यस, लेट्स कॉल इट F2, है ना? हाँ सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजिन करो बेटे, ओके। अच्छा, एक चीज और, मान लो यहाँ एक हैंडल लगा हुआ है। क्या लगा है? मान लो फ्रिक्शन ना भी हो तो मैं किस पे लटक जाऊंगा? दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ एक फ्रिक्शन है जो ऊपर की तरफ मुझे बचाव करने की कोशिश कर रही है। सही बात है कि मेरी बात समझ पा रहे हो? और तो और यहां सेंटर पे मेरा mg यानी कि सीढ़ी का मान लो mg भी तो लग रहा होगा, है ना? दीज आर द फोर्सेस अंडर विच द स्टेयर इज इन इक्विलिब्रियम। समझ के मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट बेटा? अच्छे से समझ आया? इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। यू नीड टू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, तभी बात बनेगी। ऐसे नहीं कि खड़ा है, सब कुछ रखा हुआ है वहां पे, कैसे खड़ा है, क्यों? ठीक है, सपोज ये ट्राइपॉड है, ये दो ही टांगों पे खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ऐसे देख लो इसको, ये है इसकी दो टांगे और ये इसका रेस्ट ऑफ इट, ये कैमरा है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, और ये लेट्स से ये इसका टोटल mg, तो ले आया घुमा के। यू नो दिस, यू डोंट हैव टू बी टोल्ड। आपको पता है, अगर ये कुर्सी की 3 टांगे हों और मैं कहूँ चौथी टांग के नीचे ईंटें रख दो जी, आपको पता है कि उससे क्या होगा। यू नो दिस, ठीक है क्या? जब आप खड़े होते हो ऐसे और कोई इधर से धक्का देता, आपको पता है कि आपको इस टांग पे जोर ज्यादा लेना है। यू नो दिस, क्यों लेना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात के नहीं? ओके, मैं भी समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये सारा ध्यान में आ गया क्या है? लेट्स सी एग्जांपल ऑफ अभी जो मैंने कहा था, तुम्हें कोई धक्का देता है, ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर मान लो मैकेनिकली, ओके। ध्यान से देखो, अगर ये शांति से खड़ा है, जितना फोर्स ये होगा ना बेटे उतना ही फोर्स, हाँ हाँ, यू नीड टू पे अटेंशन, और इसका mg नीचे को लगेगा। लेकिन द मोमेंट इसको यहां से कोई धक्का मारे, ये किसको बढ़ाएगा? सोचो क्यों? ठीक है, ये वाला फोर्स, लेट्स से इट इज p इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स बढ़ेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम, विद रिजल्ट इन दोनों का नेट घुमाने का तरीका उल्टा होगा। मस्त की आप इस डब्बे को यहां से धक्का देने लग जाओ तो ये वाला कॉर्नर ज्यादा धसेगा और ये कम धसेगा। अगर मैं नीचे नॉर्मल फोर्स दिखाऊं ना बेटे, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मींस इस वाली एज पे ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ धीरे धीरे कम। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये लिफ्ट ही हो जाएगा और यहां सिर्फ बचेगा एक पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है कि नहीं?
मेरी बात समझ रहे हो? देखो नेचर कैसे कैसे वर्क कर रही है, यू कैन सी हाउ सोफिस्टिकेटेड इट इज, हाउ ऑटो पायलट इट इज, खुद ही चल रही है चीज। ठीक है कि नहीं? ओके, बात समझ गए कि नहीं मेरी? यस। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू बी एबल टू फाइंड टॉर्क एंड फोर्सेस ऑन अ बॉडी। ठीक है, बिफोर वी आर एबल टू चेक इक्विलिब्रियम है कि नहीं, हमें ये भी तो पता लगना चाहिए कि टॉर्क कितना है। उस पर जरा वर्क करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज इतना ही कराऊंगा मैं आपको। आज हमें टॉर्क निकालना है, नहीं तो बर्डन लगेगा। तो टॉर्क निकाल लें, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं ना छोटी मोटी। लो जी, ये एक, इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम ऐसे शो करते हैं बच्चों। ठीक है कि नहीं? इसका मास m है। तो एज ऑफ नाउ, ठीक है कि नहीं, लेट्स से इसका मास रहने दो, है ना, लेट्स नॉट गिव यू द टॉर्चर राइट नाउ। बीम मासलेस है। बीम क्या है? मासलेस। और यहां पे हमने एक फोर्स F लगाया है एट अ डिस्टेंस, लेट्स से A, और यहां से वो डिस्टेंस कितना है? B। यहां पे बेटे लेट्स से R1 है, रिएक्शन 1। ठीक है, और यहां से क्या होगा? रिएक्शन 2। ठीक है कि नहीं? आप अपनी अकल से बताओ मुझे, सेंटर यहां है कहीं इसका, मुझे ये बताओ बेटे, R1 ज्यादा होगा क्या R2? ठीक है, ये परसेप्शन से बताओ मुझे। सही है, R2, बिकॉज सेंटर पे होता तो R1 R2 बराबर होते। उधर की तरफ बोलते यार मेरी तरफ ज्यादा लोड आ गया, मान लो अगर हमने मान लो कुछ उठाया है, दो बंदों ने माने सीढ़ी लटकाई है हमने ऐसे गर्दनों पे, है ना, और बीच में सामान रखा है। अगर वो सामान मेरी तरफ ज्यादा हो तो मुझे ज्यादा भारी लगेगा, अगले को आराम मिलेगा। सही बात है। चालू तो है हम, है ना? इतना चालू तो गधा भी होता है ना। जस्ट इमेजिन, दिस इज मोर, दिस इज गोइंग टू बी लेस। क्या ये रॉड, क्या ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है? यस। क्यों नहीं है? अटका हुआ है, रुका हुआ है, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बता यार, ऐसे कर रहा है। तो ध्यान दो बेटे, नहीं तो मैं कहूँगा ठीक है यार, F is downwards minus R1 minus R2 is the total force। क्लियर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आया ना? नेट फोर्स ऑन इट, F R1 R2, nothing else, let's not worry about gravity, मैंने massless बोला है इसको। This is equal to, this is the translational equilibrium equation जो आपने लिखनी है। आप चाहो तो कंपोनेंट वाइज भी लिखो अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है कि नहीं? और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, पहले तो टॉर्क निकालते हैं हम, ध्यान से देखना। किसी भी पॉइंट के अबाउट, ध्यान दो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, इट्स अप टू यू। तो लेट्स टेक, मैं को किसी भी पॉइंट क्यों कह रहा हूं? बिकॉज अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सभी पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम में, इट्स अप टू अस टू डिसाइड द पॉइंट। ठीक है, लेट्स टेक पॉइंट दिस, ध्यान से देखो, लेट्स टेक अ पॉइंट ओ। ओ के अबाउट ध्यान दो, R1 तो इसके थ्रू जा रहा है तो टॉर्क लगेगा, याद करो। ठीक है, O के अबाउट क्या R1 का टॉर्क होगा? नहीं, बिकॉज इट्स पासिंग थ्रू द एक्सिस इटसेल्फ, थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन इटसेल्फ। इट्स लाइक सेइंग कि हमने अगर दरवाजे को, उसके जो हिंज है उस पर धक्का दिया तो दरवाजा घूमेगा? नहीं घूमेगा। ठीक है कि नहीं? समझ पाए मेरी बात की नहीं? यस। लक्ष्य बेटे, आपका बेटे आंसर ढंग का नहीं आया। आर यू फाइन? ये बताया नहीं तुमने, है समझ नहीं है? पक्का सदफ? ठीक है बेटे, अच्छा बेटे, समझ आई ये चीज? ये परसेप्शन से बताओ, मैंने कुछ नहीं बताया, छोड़ दो उस चीज, यू परसीव इट। ये जो फोर इसके थ्रू जा रहा है तो फोर, इसका टॉर्क कितना होगा? 0, या आप लिख लो R1 इंटू 0, बिकॉज R1 अगर यहां से जा रहा होता तो इस डिस्टेंस पे था, लेकिन R1 इसके थ्रू ही जा रहा है तो 0 डिस्टेंस पर। दैट्स द पॉइंट। ओके, R1 इंटू 0। उसके बाद ध्यान दो, इस रॉड को ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट्स से प्लस F इंटू ए, F इंटू ये डिस्टेंस कितना होता है बेटे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? ओके, R2 क्या करेगा? उल्टा, R2 की टेंडेंसी, मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर रहा है कुछ, बट टेंडेंसी क्या है? ऐसे घुमाने की इसको।
ठीक है, मैं कहूंगा माइनस R2 इंटू डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक टोटल A प्लस B। और बच्चों ये किसके बराबर है, बिकॉज ये हमको पता है कि इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट दीज इक्वेशंस। ओके, हाँ बेटे, यू हैव अ क्वेश्चन? पक्का? ठीक है सदा, मिटा दो बेटे। इसकी शेप से कोई मतलब नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट इज रिजिड। क्या है ये ध्यान रखना, रिजिड की वजह से ही पूरा सेटअप रिएक्ट कर पाएगा। नहीं तो क्या, मान लो रिजिड यहाँ पे कट लगे तो क्या होगा, ये टॉर्क है, टॉर्क कहीं नहीं गया, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर रिजिड की ही वजह से होगा। ये पूरा इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी से, मान लो ये अलग पार्टिकल होता, ये अलग होता, ये क्या हो गया मान लो ये अलग पार्टिकल होता, ये अलग होता, ये अलग होता, तो टॉर्क होते, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, वो ठीक है, लेकिन उससे इक्विलिब्रियम मतलब नहीं अचीव होता एक तरह से, मतलब रिजिड बॉडी है ही नहीं तो इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब। ठीक है, समझ के मेरी बात की? ओके, अगला एक क्वेश्चन लो, मिटा दो। हमारे पास एक ट्रायंगुलर वो है, ये भी सपोर्ट पर है यहाँ पे और ये भी सपोर्ट है। ठीक है, इस पे एक, यहाँ पे हमने मास लटकाया है, तो मीन्स यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg। ये एक ना मतलब एक मान लो एक स्टील का एक स्ट्रक्चर है, मासलेस मान लो इसका, लेट से मास टोटल यहाँ पे लटक रहा है कुछ वजन इसको। ठीक है, ध्यान से बेटे इधर देखो, और ये है R1 और ये है R2। ठीक है कि नहीं? यस। हमें इसकी शेप से कोई मतलब नहीं है, हम बोलेंगे ये और ये x और ये y, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग, इट्स नॉट रोटेटिंग, तो आई कैन से mg माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटे? ट्रांसलेशन। हाँ भाई, फोर्सेस नेट 0 है। दूसरा, लेट्स से अबाउट दिस या अबाउट दिस, क्या मतलब अबाउट, इट डजंट मैटर। ठीक है कि नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमें इससे मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए बेटे? x। हमें क्या चाहिए? y। वी डोंट नीड दिस और एनीथिंग एल्स, दैट्स द की हियर। शेप कैसा भी, दिस कुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, रिजिड होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, शेप कोई भी हो। ठीक है कि नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे R1 इंटू 0 माइनस mg इंटू एक्स, माइनस माना मैंने, चलो ये वाला टॉर्क माइनस ले लिया, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा? अपोजिंग टॉर्क, प्लस R2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी कितना होगा? 0। अब देखना बेटे ध्यान से, अगर हमें ये सारी चीजें पता है, R2 यहां से निकाल लेना इस इक्वेशन से, इसमें रख के R1 में लेना। तो कभी कभी तुमसे पूछेगा फाइंड द रिएक्शंस ऑफ द एंड्स, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या? समझ गई मेरी बात कि नहीं आई बात समझ? ठीक है, टाइम ना कम मिलता है कई बार। ठीक है बच्चों, हाँ है ना? पक्का? ओके, बिठा दूं? टफ तो नहीं है बेटा? These are basics and I'm not claiming anything special here. Just stick to the basics, पहले समझ लो। ओके, पहले ये लिखना आना चाहिए, लिखना ही नहीं आएगा, इक्वेशन बनाना ही नहीं आएगा, सेटअप समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, किस वजह से इक्विलिब्रियम है, क्यों इक्विलिब्रियम है, तो कोई फायदा नहीं है बच्चों। अच्छा ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसका एक एप्लीकेशन है, मान लो यहाँ पे एक रॉड को हमने पिवट कर दिया, पिवट समझते हो, कि की लगा दिया है और वो इट्स फ्री टू रोटेट, दैट्स इट। लेट्स से दिस इज D1 एंड दिस इज D2। ठीक है कि नहीं? ऐसा मान लो सी सॉ है तुम्हारे पास,
लेकिन सी सॉ ना वो है, क्या बोलूं मैं, रिग्ड। रिग्ड सी सॉ, ठीक है। डू यू रियली नो कि अगर यहां से ज्यादा वजन रखा जाए और यहां से छोटा भी रखा जाए, ये बराबर हो सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ? सही बात है कि नहीं? क्यों? दैट्स द की। इसका यहां होना इसको रोटेट करेगा, इसका यहां होना इसको रोटेट अपोजिट करेगा। सही बात है कि नहीं? ये इधर करेगा और ये, व्हाट इज द क्वांटिटी दैट्स गोइंग टू कैंसल द रोटेशन? दैट इज टॉर्क। ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स अगर ये और ये सेम टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, भले ही फोर्स अलग अलग हो, वजन अलग अलग हो, अगर टॉर्क सेम जनरेट कर रहे हैं तो ये जो चीज है ये बैलेंस हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। दैट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ लिमिटिंग स्टेट में, बोल लिमिटिंग मतलब जहां पे हम बोले कि ठीक है एटलीस्ट इतना कर सकूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने यहां से फोर्स F2 लगाया तो यहां से फोर्स F1 लगेगा, ये आपस में अपोज करेंगे। ओके, देन F1 इंटू D1 हो गया टॉर्क ड्यू टू दिस, एंड F2 इंटू D2 हो गया टॉर्क माइनस हो गया, इट शुड बी इक्वल टू 0। क्या होगा? 0। हर्षित, इज दिस क्लियर? F2 नहीं नहीं नहीं, अबाउट दिस, सॉरी सॉरी, अबाउट ओ, ये जो हमने पिवट लगाया ना, यहाँ कील लगी है ना यहाँ, तो तुम्हारे पास अगर ऐसे मैंने एक रॉड रख दिया, यहाँ कील लगाया, मैंने बोला हिलाओ जरा इसको, सी सॉ में क्या होता है, यहाँ कील लगी, तो इसी के अबाउट में यहाँ से टॉर्क और इसी के अबाउट में यहाँ से टॉर्क निकालो, तो दे आर एक्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, राइट? विद द रिजल्ट मैं ये कहूंगा ठीक है, अगर मान लो बराबर ही हो रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी उस टाइम पे? इक्विलिब्रियम होगा। ओके, दैट मींस इन अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिस इज ट्रू, इसका टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर होगा, क्योंकि इसकी आर्म ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, इसकी आर्म कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है कि नहीं? कि जहां आर्म ज्यादा है तो वहां फोर्स कम, जहां आर्म छोटी है तो वहां फोर्स ज्यादा। ठीक है कि नहीं? मैं इसका एप्लीकेशन बताना चाहूंगा आपको, 2 मिनट रुक जाओ। तो हम बोलेंगे ठीक है F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, एंड नो डाउट बेटे F1 बाय F2 इज इक्वल टू D2 बाय D1। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब मान लो D2 ज्यादा है D1 से, डबल है, तो आपको फोर्स आधा ही लगाना पड़ेगा सेम फोर्स जनरेट करने के लिए दूसरी तरफ। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं यहाँ F2 लगाया तो यहाँ F1 जनरेट होगा। ठीक है कि नहीं? कभी वो नहीं कील नहीं निकाल लेते हैं, लकड़ी से कील निकालनी है, या हमने अगर मान लो कोई चीज, अभी मैं बता देता हूँ, लीवर का एक्शन बता समझा देता हूँ। प्लायर है सपोज, प्लास नहीं होता है, प्लास क्या होता है? ऐसे होता है प्लास बेटा। यहाँ हम फोर्स लगाते हैं हाथ से, और यहाँ किससे जनरेट होता है फोर्स? प्लायर की जॉज से, बिकॉज ये डिस्टेंस छोटा है ये वाला, ये, तो यहाँ फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं? सेम टॉर्क तो दोनों में सेम है, तो मैंने फोर्स जितना भी लगाया मैं अपने हाथ से, उससे कहीं ज्यादा फोर्स यहाँ जनरेट होता है, इसीलिए हम पकड़ सही बना पाते हैं। आई गिव मोर एग्जांपल। मोमेंट समझ आया? मैकेनिकल एडवांटेज समझ आया? ठीक है, मतलब समझो, अगर मैंने मान लो ऐसे बेटे, मैंने यहाँ पे एक वेज लगाया है और मैंने बहुत बड़ा सा पत्थर हिलाना है। ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस 5D है और ये डिस्टेंस D है। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज 5 है मेरे पास। क्या? यानी कि अगर मैं यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, यहां से निकलेगा 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बिकॉज यहां पे रोकने के लिए क्या चाहिए? वो कौन देगा? ये पत्थर। तो पत्थर पे कितना फोर्स लगेगा? इट्स यू कैन जनरेट अ फोर्स देयर विच इज मैकेनिकली एडवांटेजियस टू यू। क्लियर है कि आप उस पत्थर को घुमा सकते हो, हिला सकते हो। ऐसा होता है कई बार, देखना, अगर कहीं पे आप जाओगे जहां
पत्थर निकाल रहे हैं पहाड़ी के बीच में से, तो वहां बड़े बड़े डंडे लेके बेचारे मजदूर काम कर रहे होते हैं, दे यूजिंग बेसिक फिजिक्स। फाइन, दिस इज नॉट समथिंग वी हैव टू स्टडी इन डे टू डे लाइफ। हम बेधड़क यूज करते हैं इसको, हमको नहीं होती है हेजिटेशन इस चीज। ओके, वी नो इट। समझ आया बेटे? आया ना? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोला तो था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है ना, मोमेंट्स मेजर। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल बैठ गया। अब कील निकालते हैं लकड़ी से। ये लकड़ी का पीस है, ये बंद करा हमने, पैर वैर रखे हैं इस पे, इसमें कील ऐसे फंस गई है। ओके, तुम हिमाचली में बोलते हो पाना, क्या बोलते हो उसको, जिससे उसको निकालते हैं, आई थिंक वही नाम है उसका। तो लो जी, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ये फंसाया हमने इसमें ऐसे। ओके, उसके बाद इज अ लॉन्ग रॉड। ठीक है, यहां से यहां मान लो 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां अराउंड 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ्स? 60/3। ओके, मतलब कि अगर मैं यहां पे 100 न्यूटन लगाता हूं, तो यहां जो रोकने के लिए फोर्स चाहिएगा 20 × 100, दैट इज 2000 न्यूटन। वो कौन प्रोवाइड कराएगा? ये कील। तो कील पे कितना फोर्स लगेगा? 2000 न्यूटन, और कील बाहर आएगा। आप हाथ से निकाल के दिखाओ, ट्राई करो, नहीं निकलता। सही बात है कि नहीं? क्यों नहीं निकलता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसको मैथमेटिकली करना हो तो मैं बोलूंगा ठीक है, यहां से F1 ये D1, तो F1 D1 इज इक्वल टू, यहां से इसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए F2। वही रोकने वाला फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा? कि दैट्स द पॉइंट हियर, है ना। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। सडनली बोलोगे सर ये तो ऐड हो रहा है सब कुछ। ओके, यहां इसको रोकेगा कौन? ये कील। दैट मीन्स कील पे भी वही एक्शन रिएक्शन। तो बेटे F2 into D2, F1 let's say 100 Newton into D1 is 60 is equal to F2, which is F2 as it is, into D2 is 3. तो बेटे F2 is 20 into 100, that is 2000 Newton. This is the principle of moments मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कल पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर वी मूव ऑन टू हाउ मास एक्ट्स इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, है ना। हमको, मैंने, तुम्हें याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने रॉड का मास मान लिया था, फिर मैंने हटाया। वो क्यों हटाया मैं कल बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? ओके, दैट वुड हैव बीन अ स्टेप अहेड बिफोर वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया मेरे बच्चों को? ठीक है कि नहीं? कोई परेशानी? ठीक है, तो आज क्या क्या सीखा हमने? हमने एक तो इक्विलिब्रियम समझा, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क्स, हाउ टू राइट द इक्वेशंस, हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आएंगी अब लिखनी, है ना। आया ना? ठीक है, और बाकी हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सीखा कि अगर एक बॉडी पिवेटेड है, एक रिजिड बॉडी है, एक रॉड पिवेटेड है, तो एक तरफ से टॉर्क, दूसरी तरफ से टॉर्क अगर बैलेंस कर रहे हैं तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। यहाँ की मूवमेंट इस वाले मूवमेंट की बराबर है, वैसे की है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, एंड इसका इस्तेमाल हमने देखा कैसे, कील निकालने के लिए, पत्थर घुमाने के लिए, उठाने के लिए, मूव करने के लिए, या प्लायर इसी प्रिंसिपल पे वर्क। इसलिए प्लायर का सामने वाला जॉ छोटा होता है और पीछे लेंथ ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, आप देखोगे ज्यादा ताकतवर प्लायर अगर हो तो उनके रॉड ज्यादा लंबे होते हैं। सही बात है कि नहीं? तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। कल पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड क्लोज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास बट नॉट नेसेसरीली सो, है ना। तो दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय।